ढोल गमार सूत्र पशुनारी सकल और भी लाइन है महोदय। हम ये कहते हैं कि ये एक आपस के संवाद का माध्यम इसको रहने दीजिए। जो भी बातें आपने कहा उन रिकॉर्ड कहा, लेकिन ये प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं होना चाहिए। माननीय शिक्षा मंत्री जी का जो व्यापक इनका जो अपना ज्ञान है और सोच है और बिहार को कैसे आगे ले जाना चाहते हैं, हम लोग इसको सुनने के लिए बैठे हैं। और ये तो ठीक है, ये प्रसंग है। अंग्रेजी विभाग के विद्वान वो भी रामचरितमानस को लिखे हैं भैया। भगवान प्रभु श्री राम का दर्शन, सबरी का जूठ वैर खाना, ये अनुकरणीय है महोदय। तब इस संविधान की चर्चा करें कि अब रामायण, महाभारत और कुरान में हम लोग फंसे रहे हैं। उनकी बातों का, उनके भावनाओं का सम्मान है, वो अपनी जगह है। लेकिन आज जिस मकसद से हम यहाँ उपस्थित हैं, जिस मकसद से सरकार उपस्थित है, वो तो कहीं चर्चा ही नहीं हो रही है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। अपने बयानों को लेकर हर वक्त चर्चा में रहने वाले बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का पाला आज महागठबंधन के एमएलसी से पड़ गया। 2 बिहार विधान परिषद के सदस्यों ने आज प्रोफेसर चंद्रशेखर, जो कि बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, उन्हें निरुत्तर कर दिया। कोई उत्तर देने लायक नहीं छोड़ा। और वो दोनों एमएलसी कौन हैं? आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह ने बीच बचाव किया, काफ़ी मदद की, लेकिन मामला काफ़ी आगे बढ़ चला था। एमएलसी महेश्वर सिंह और बिहार विधान परिषद के वरिष्ठ सदस्य नीरज कुमार ने भी कई सारे सवाल पूछे। यहाँ तक कि बाद में बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर को उन्हें बैठाना पड़ा। आप ज़रा सोचिए, इतिहास में ऐसी घटनाएं कई बार होती हैं, लेकिन बहुत कम ही इसकी चर्चाएं होती हैं। बहुत कम बार ऐसा जो दृश्य है वो देखने को मिलता है। देवेश चंद्र ठाकुर ने बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर को बैठने को कह दिया। आप समझिए, शिक्षा मंत्री को ही बैठा दिया गया। शिक्षा पर बजट था, शिक्षा पर भाषण दे रहा था, और चंद्रशेखर रामचरितमानस पर ज्ञान देने लगे बिहार विधान परिषद में। क्या बिहार विधान परिषद के कोई भी सदस्य उनसे कम ज्ञानी है? उच्च सदन में कई सारी चर्चाएं होती हैं, लेकिन बिहार की शिक्षा को लेकर क्या चर्चा करने के लिए प्रोफेसर चंद्रशेखर के पास कोई शब्द नहीं थे, या सीधा वो अपने एजेंडे पर आ रहे थे? ऐसे में नीरज कुमार खूब भड़के हैं। एमएलसी सुनील सिंह ने कई बार बचाने की कोशिश की, बीच बचाव किया, अपनी बातों को रखा और ये भी कहा कि उस सब से कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी प्रोफेसर चंद्रशेखर अपने ही राग अलाप रहे थे। बाद में बैठाना पड़ा। इस पूरे वीडियो को देखिए। मैं उस सदन में भी कल दिखाया, मजबूरी हुई। ये सदन में किताब है महोदय, रामचरितमानस, उसी गोरखपुर गीता प्रेस का महोदय। माननीय मंत्री जी, 8 रुपया 50 पैसा जब कीमत महोदय। माननीय मंत्री जी महोदय, हम लोग आज 23-24 के आय व्यय पर विभागवार जो चर्चा हुई है, उस पर आपका उत्तर जानना पूरा सदन चाहता है। शायद विषय आप जो अपना रखना चाहते थे, अपनी भावना शायद रख चुके हैं। अब हम लोग उस विषय पर आए तो 2 मिनट महोदय। मेरे हाथ में सर 8 रुपया 50 पैसे। 20 मिनट से आप उसी पर हैं। सर जब 8 रुपया 50 पैसा कीमत थी, देख लिया जब महोदय, उसी समय का ये किताब है गीता प्रेस का, जहाँ से रामचरितमानस मूल निकलता है। ये हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ही टीकाकार है महोदय। और इसके पेज बस पूरी नारी शक्ति और शूद्रों को अपमानित करने वाला बात जब इसमें है, तो ढोल गमार सूत्र पशुनारी सकल और भी लाइन है महोदय। पात्रों के अंदर 2200 बरस के बाद लिखा गया है रामचरितमानस, महामना तुलसीदास जी ने लिखे हैं। और 2200 बरस के बाद कोई अगर पात्र के मुंह में बोली भरता है तो लेखक ही भरता है महोदय, हम आप नहीं भरते। तो इसमें तारना कर्थ दंड ही लिखा हुआ है महोदय, हम नहीं लिखे। लेकिन बाद के अंश में महोदय उसको शिक्षा कर दी गई। जब इसकी कीमत 450 हुई, उससे पहले 120 रुपया जब हुई तबे से बदल गया। 8 रुपये 50 पैसा बाद जो है, क्या वह झूठ है? 120 के बाद इसमें परिवर्तन हो गया महोदय। इस बिहार के पटना विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के विद्वान वो भी रामचरितमानस को लिखे हैं भैया। भगवान प्रभु श्री राम का दर्शन, सबरी का जूठ वैर खाना, ये अनुकरणीय है महोदय। वो तो इसमें हिंदी अंग्रेजी सब में लिख दिए महोदय। मैं सदन पटल पर रखता हूँ महोदय, खाली देख करके हमको दे दीजिएगा। मेरा ये कहना है माननीय मंत्री, अब बजट पर आए महोदय, बस आप बजटरी प्रावधान पर आए तो बेहतर। महोदय मैं आपसे अनुरोध करता हूँ महोदय, क्योंकि हमारे साथी को बोलने का पूरा अवसर मिला है महोदय। मैंने जो बोला, मैंने तो कहा कि महोदय, मैंने तो कहा
माननीय मैंने- सदस्य नीरज जी। महोदय, महोदय, ये सदन अगर इस पर विमर्श कर रहा है तो सबको मौका मिलेगा। हम ये कहते हैं कि ये एक आपस के संवाद का माध्यम इसको रहने दीजिए। जो भी बातें आपने कहा उन रिकॉर्ड कहा, लेकिन ये प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं होना चाहिए। अगर प्रोसीडिंग का पार्ट यह सभापति महोदय बनेगा तो हम भी इस बात की चर्चा करेंगे 1810 में कल राजा टोडरमल ने कल रामायण लाया, तब इस संविधान की चर्चा करें कि अब रामायण महाभारत और कुरान में हम लोग फंसे रहे हैं। लोगों को हम लोग सुनने के लिए बैठे हैं कि भाई शिक्षा मंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी का जो व्यापक इनका जो अपना ज्ञान है और सोच है और बिहार को कैसे आगे ले जाना चाहते हैं, हम लोग इसको सुनने के लिए बैठे हैं। और ये तो ठीक है, ये प्रसंग है, प्रसंग नहीं, बीच ये बीच अपनी में आ जगह जाए, पर इनकी लेकिन आप ये माननीय मंत्री, हाँ। 2 मिनट महोदय। माननीय मंत्री जी, आपकी भावनाओं का सम्मान है, लेकिन महोदय, आज ये- इस ये- विषय पर सदन ये यहाँ तो पर महोदय उपस्थित जब आप है, बोल दिए तो प्रोसीडिंग का बात पार्ट, उसी पर रखिए। राजेंद्र गुप्ता बोल दिए तो प्रोसीडिंग का पार्ट बनेगा महोदय। नहीं कहा उन्होंने, महोदय, नहीं, किसी भी माननीय विपक्ष ने उन विषयों पर चर्चा महोदय, नहीं किया है, बिहार के शिक्षा पर चर्चा किया है। आप अच्छा काम कर रहे हैं, उस पर जरूर ये जवाब। महोदय शिक्षा से जुड़ा हुआ बात है, अपने कैसे बच्चों को कैसा संस्कार दे, नहीं, हम सिखावे महोदय। मैं बस 2 मिनट सर महोदय। माननीय सदस्य। माननीय मंत्री जी ने को शिक्षा पर ठीक है बोलना चाहिए, लेकिन उस सदन का खीस इस सदन में आके सधा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यही अनुसूचित जाति कोई टीचर होता है तो ये भी गोड़ नहीं छुए हैं। हम लोग भी जो कोई अनुसूचित जाति का स्कूल में टीचर है तो ब्राह्मण का लड़का भी जाता है, हम भी जात गए हैं, तो उसका गोड़ छू के पैर छू के प्रणाम किया है। कोई जातिवाद नहीं है, कर्म जातिवाद है। महोदय मैं कहना चाहता हूं कि जितना पोथा लाए हैं 1800 ईस्वी वाला भी लाए, 1810 वाला देख लें, उसे वो भी लाना चाहिए। और जिसमें अच्छाई लिखा है उसको छोड़ दे रहा है। पूरा रामायण में अच्छाई है उसको अपना नहीं रहे हैं, और खोज खोज के जहाँ प्रिंटिंग से मिस प्रिंटिंग है उसको लेकर आ रहे हैं। हजूर हम तो कहना चाहते हैं, सुन लीजिए मंत्री जी, 1 मिनट सुन लीजिए। और क्या इसको बंद करना है? मैं कहना चाहता हूं कि ये जो बात हो रही है, हजूर इन बातों की आज कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो बजट है, इतना ध्यान, इतना खोज माननीय मंत्री जी अगर शिक्षा विभाग पर किए रहते तो कहां से कहां चला गया। हाई स्कूल में विद्यार्थी, नहीं, हाई आपके स्कूल में विद्यार्थी शिक्षक जाता है। अब महोदय अब विषयांतर हो रहे महोदय। नहीं मानिए, ना बोलिए ना, आप बोलिए, आप अभी परमिशन ले लीजिए, बोलिए परमिशन लेकर। हजूर एक लाइन कह के मैं बैठ जाता हूं, ना किसी की आंखों का नूर, ना किसी की आंखों का नूर हूं, ना किसी के दिल का करार हूं। चलिए, मैं किसी के काम ना आ सकता, मैं मुझसे गुबार। शेष माननीय मंत्रीगण, आप अपने विभाग से संबंधित वक्तव्य सदन के मेज पर रख दें, यह कार्यवाही का अंश बन जाएगा। मंत्री जी, माननीय मंत्री जी ने किस बात को अंत करना चाह रहे हैं? बस जो मैं कहा हूं ना उसमें नहीं, आपने देखिए, एक माननीय मंत्री जी, भागवत जी ने जो क्या कहा है महोदय, माननीय मंत्री जी, जिस बात पर चर्चा चल रही थी, जिस बात पर सभी माननीय सदस्यों ने अपने वक्तव्य रखा, उस पर तो आपने कुछ कहा ही नहीं महोदय। वही उस पर तो आपने कुछ कहा ही नहीं। मैं वो उससे जुड़ा हुआ मामला महोदय। नहीं, बिहार की मौजूदा शिक्षा हम लोग क्या परिस्थिति है, बजट में हमने क्या क्या प्रावधान किए हैं और बहुत अच्छे काम किए हैं, उसका तो आपने जिक्र किया ही नहीं। तो बोलने वाला था, आधा घंटा भी समय नहीं महोदय, बताइए। नहीं, कितना इंटरोगेशन हुआ, आधा घंटा भी समय नहीं मिला महोदय। इंट्रोगेशन नहीं, इंटरप्शन हुआ, इंट्रोगेशन नहीं हुआ, इंटरप्शन हुआ, आधा ज्यादा इंटरप्शन हुआ महोदय। माननीय मंत्री जी, महोदय अब इसका इस पर उस पर चर्चा अब नहीं किया जा सकता है। माननीय मंत्री जी, मेरी बात, मेरी सभा, मेरी जो लोग बोल गए महोदय, जो लोग विषय निश्चित रूप से विषय, जो लोग बोल गए महोदय उनका भी निकाल दीजिए इस ढंग से, सबका उनका भी निकाल दीजिए। जो नफरत बोल के गए हैं उनका भी निकाल दीजिए। उन्होंने ऐसा महोदय जो नीरज बाबू बोले हैं उनका भी निकाल दीजिए। मतलब ये मेरा कहना है महोदय कि अगर मैंने जो कहा, कुछ स्वार्थी लोगों ने प्राचीन ग्रंथों में गलत तर्ज जोड़े,
भागवत चलिए, निवेदन समीक्षा की जरूरत है। दिनांक 14/3/2023। आज दिनांक 14/3/2023 को माननीय सदस्य श्री संजय प्रकाश, श्री राधाचरण शाह, श्री महेश्वर सिंह, श्री रविंद्र प्रसाद सिंह, श्री रामबली सिंह, श्री संजय पासवान से प्राप्त कुल 6 निवेदनों को स्वीकृत कर सदन में पेश किया गया, जिसे निवेदन समिति के माध्यम से संबंधित विभाग को प्रेषित किया जाए। सदन की कार्यवाही बजट से समर्थन मांगते हुए उसे पटल पर रखा जाए। नहीं, क्या बजट पेश किया जाए? हम तो बार बार माननीय मंत्री से वही गुजारिश कर रहे हैं। माननीय मंत्री बजट पेश कर ही नहीं रहे हैं, और अब उनकी बातों का, उनके भावनाओं का सम्मान है, वो अपनी जगह है, लेकिन आज जिस मकसद से हम यहाँ उपस्थित हैं, जिस मकसद से सरकार उपस्थित है, वो तो कहीं चर्चा ही नहीं हो रही है। कंक्लूड करने दिया जाए माननीय मंत्री जी। सदन की कार्यवाही कल बुधवार दिनांक 15 मार्च 2023 तक को 12 बजे मध्याह्न तक के लिए स्थगित किया जाता है। तो प्रोफेसर चंद्रशेखर को कैसे बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने अंत में उन्हें बैठा दिया। कई लोगों ने कोशिश की, नहीं माने, और बिहार की शिक्षा पर बोलने के लिए बहुत कुछ था। बिहार की शिक्षा व्यवस्था बहुत सुदृढ़ नहीं हो गई है। नवल किशोर यादव, जो कि बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, वो अक्सर सरकार को कड़े शब्दों से नवाजते हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री के पास पता नहीं कोई जवाब है या सिर्फ रामचरितमानस ही एकमात्र उनका एजेंडा रह गया है या उनकी सोच रह गई है, कह नहीं सकते। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।